प्रिय दोस्तों एवं छात्रों, आज हम उपस्थित है एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर, जो कि इस प्रकार है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी जो है समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज़ चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है, जो आपका निकालना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो हम इसी को मानेंगे, दूरी को ही मानेंगे, हम लोग दूरी को मानेंगे, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन दूरी जो होता है वह दूरी मान लेने से यहाँ तो नहीं होगा। दूरी का कुछ रिलेशन होता है। दूरी का रिलेशन किससे होता है? चाल और समय से। इसलिए दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो है ये चाल चाल को और समय को मानना पड़ेगा। यही 2 चीज़ मानेंगे। ये 2 चीज़ मानेंगे तब जाके हमको दूरी निकलेगा। सिर्फ आप दूरी मान लोगे, क्योंकि इस तरह के इक्वेशन में 2 चीज़ माना जाता है। तो 2 चीज़ में वो क्या मानेंगे कि दूरी निकालना है, तो दूरी तो कब निकलेगा? जब हमको चाल और समय का ज्ञान होगा। तो यही चाल और समय को मानेंगे। तो यहाँ हमने लिखा कि माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है तथा पूरी दूरी तय करने में जो लगा समय है वो y आवर है। तो चाल ये हो गया और समय y हो गया। चाल x और समय y, अतः तय की गई कुल दूरी क्या होगा? दूरी xy होगा। क्यों होगा xy? क्योंकि जो दूरी जो होता है, दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुने समय के बराबर होता है। तो यहाँ चाल जो है कितना माने हुए हैं हम? चाल जो है यहाँ x माने हुए है। चाल को हमने x माना है। तो चाल को जब आप x माने हैं तो यहाँ क्या लिखोगे कि x, और समय को y माने हो तो y। तो x और y जब मल्टीप्लाई करोगे तो xy। तो इसलिए कुल दूरी xy किलोमीटर हो गया। अब प्रश्न आपका क्या रहा है? प्रश्न से और केस 2 में हम लोग चलेंगे। केस 1 जो है बाद में देखते हैं, पहले केस 2 में देखते हैं। तो केस 2 में क्या है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती, धीमी माने कम चलती होती, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? 10 किलोमीटर धीमी चल रहा है तो चाल x माने है, और 10 किलोमीटर धीमी चलेगा तो x - 10 किलोमीटर पर आवर। और धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लगता। तो समय जो है समय हमने y माना है और उसमें 3 घंटा अधिक समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा? समय y + 3 आवर हो जाएगा। तो दूरी जो है, तो दूरी बराबर क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है फॉर्मूला। क्योंकि आप देखे होंगे जो है कि चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बट्टा समय का होता है। तो इसलिए दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ जो चाल है वो x - 10 है और समय y + 3 है। तो दूरी कितना है? दूरी हमने जो है यहाँ पे देखिए ये xy कुल दूरी है, तो ये xy के ही बराबर होगा। क्योंकि मतलब वो दूरी उतना ही तय करना है, सिर्फ उसके समय और चाल में परिवर्तन होता है। तो दूरी जो है xy सो xy ही है। चाल x - 10 है तो x - 10, समय y + 3 है तो y + 3। अब यहाँ इसको xy है तो xy, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो xy, x से 3 को 3x, -10 से y को -10y, और -10 से 3 को तो -30। अब यहाँ जो है क्या है? 3x है तो 3x, -10y है तो -10y, और 30 को हमने उधर ले गया तो 30 हो गया। इस तरह से यह इक्वेशन आपका 1 हो जाता है। अब
अब जो है यहाँ हम लोग लिखते हैं पुनः प्रश्न से जो केस 1 कह रहा है स्थिति 1 में क्या कह रहा है, अब उसको हम लोग देखते हैं कि केस स्थिति 1 में हमको क्या कह रहा है। तो आप क्वेश्चन में जब आओगे और क्वेश्चन को जब आप ऊपर से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज़ चलती होती, यानी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज़ चलती होती तो पहले से जो है यानी इसका जो चाल है वो क्या है x है, और 10 किलोमीटर अधिक आ रहा है कि तेज़ चलती रहती, तो पहले से चाल x है और 10 किलोमीटर कहता है अधिक तेज़ चलती होती, तो क्या हो जाता है x + 10 हो जाता चाल, और कहता अधिक चलती होती और तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता। तो समय है y माना हुआ है, समय को हमने यहाँ y मान के रखा है, तो 2 घंटा कम यानी y - 2 हो जाता। तो इसी चीज़ को हम यहाँ जो केस 1 है, तो केस 1 में रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो x + 10 किलोमीटर पर आवर, और जो समय है वो समय 2 घंटा कम लगता है तो y - 2। तो फिर वही दूरी जो यहाँ पे हमने सूत्र जो है लिखा है यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यही दूरी हो गया xy, और यहाँ पे चाल x + 10 है तो x + 10 और समय y - 2 है तो y - 2। अब इसी को हम यहाँ xy है तो xy और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो xy से xy, x से -2 को -2x + 10 और y + 10y + 10 और -2 -20। अब जो है हमने इस 2x को उधर ही रखा, 10y को उधर ही रखा, 20 को हमने उधर ले गया, तो 20 का साइन आपको माइनस हट के प्लस हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप देख रहे हो इक्वेशन 1 में क्या है कि यहाँ -10 है और यहाँ इक्वेशन 2 में क्या है +10 है, तो -10 और +10 क्या होता है यहाँ मतलब कि साइन डिफरेंट है, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब हम दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या हुआ कि ये -10y और +10y ये कट गया। अब यहाँ ऐड 3x और -2x को ऐड किए तो x और 30 और 20 मिलके 50 हो गया। अब जो है क्या करेंगे, ये जो x का मान है वो किसी समीकरण में हम लोग रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान जब समीकरण 1 में आप रखोगे तो समीकरण 1 क्या है आपका 3x - 10y = 30, तो 3 × x का वैल्यू है 50 - 10y = 30, ये हो गया 150 - 10y = 30। तो इधर आपको -10y और इधर आपको 30 - 150, तो इधर जो हो गया आपको -10y = -120, माइनस से माइनस रिमूव हो गया तो y = 120/10, इसीलिए y = आपका 12। अब आपको x और y का वैल्यू तो आपका निकल गया, तो आपको निकालना है क्या क्वेश्चन में, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ आता है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, और वो तय की गई दूरी कितना है हमारे पास xy किलोमीटर। तो आप यहाँ x, तो x का वैल्यू कितना आया हुआ है 50 और y का वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पे 12, देखिए 12 इतना किलोमीटर, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा और ये किलोमीटर हो जाएगा। तो यही आपका ये आंसर हो गया कि वो जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग। चलो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।